गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज पता नहीं कैमरे को क्या हो गया है, सेंटर फोकस ही नहीं आ रहा है। मैं अभी अभी जस्ट नहा के आई हूँ, पर नहाने से पहले 2-3 काम निपटा चुकी हूँ अपने। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग हुई है। पता क्यों? क्योंकि माता रानी का बुलावा आया है मुझे। आज लंगर वगैरह जो है, मतलब कहीं पर भी लंगर खाने को मौका नहीं मिला। मतलब हमारे घर के नीचे भी मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था ना, होता है, बट जब तक हम होश में आते हैं लेके आने के लिए ख़त्म हो जाता है। आज माता रानी ने सामने से इनवाइट किया है, हमारे बिल्कुल सामने जो भाई साहब हैं जिनसे हम दूध लेते हैं, आज उन्होंने लंगर रखा है दिन में। और उन्होंने मुझे अभी सुबह सुबह, उन्हीं के फ़ोन से मैं उठी थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि भाभी आज लंगर है तो आज घर में खाना नहीं बनेगा, और आपका जो टिफ़िन वगैरह है वो भेज देना, मैं पैक करके दे दूँगा। मैंने लंगर खाया था अपने पापा के साथ जब मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। तो पापा मुझे ना हॉस्पिटल से लेके आए थे, घर छोड़ने आए थे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट में रहते थे मम्मी के पास। एक दिन मैं रहती थी और अगले दिन में पापा आते थे। तो जब पापा आए तो मैंने कहा ठीक है मैं निकलती हूँ। तो पापा कहने लगे कहाँ धक्के खाती जाएगी रिक्शा ऑटो पे, चल मैं छोड़ आता हूँ। मेरे पापा ऑटो चलाते थे, सबको पता है। तो मेरे पापा मैंने कहा नहीं आप मम्मी के पास जाओ। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, मैं सिस्टर को बोल देता हूँ, वो ध्यान रख लेगी। तो पापा ऊपर गए, मम्मी को बोला कि मैं पूजा को छोड़ के आ रहा हूँ, और उसके बाद हम दोनों घर आ रहे थे। रास्ते में था लंगर, तो पापा कहते लंगर खाना है। वैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा बचपन में पूछते थे ब्रेड पकौड़ा खाना है, समोसा खाना है। पापा कह रहे लंगर खाना है। मगर पापा मैंने कभी नहीं खाया, मतलब जब से शादी हुई है ना लंगर खाने के नहीं देते, कहीं रुकने ही नहीं देते। ऑफिस में होता है, ऑफिस के सामने कहीं लगता था ना, तो लंच आवर्स में ना हम अपना टिफ़िन छोड़ के और भाग के जाते थे। मतलब हवाई फैल जाती थी ऑफिस के अंदर, अरे ऑफिस के सामने लंगर लगा हुआ है, कोई अपना खाना नहीं खाता था, सब भागते थे वहीं पे और फटाफट लाइन में लग जाते थे। और पता क्या करते थे, जैसे लाइन में लगे हैं ना तो एक दूसरे को एडजस्ट करते जाते थे। तो आज मेरा लंच है लंगर, माता रानी का लंगर। बस परमात्मा मेरी खुशी को नज़र ना लगे किसी की, मुझे ज़रूर खाना है। बस वो लास्ट पापा के साथ खाया था, उसके बाद नहीं खाया। कितने साल हो गए मम्मी को गए हुए भी, क्या 7-8 साल, 8-9 साल हो, 8 साल तो हो ही गए मम्मी को गए हुए। जब मम्मी हॉस्पिटल में थे तब खाया था, तब से लेकर अब तक कभी मौका ही नहीं मिला। चलिए मैं जा रही थी जोत जलाने खुशी खुशी, और मशीन लगा दी, दूध उबाल दिया, चाय रख दी है, और जितने मैं जोत जलाऊंगी चाय बन जाएगी। और पापा जस्ट अभी अभी निकले हैं, तो चलिए जोत वोत जला लेते हैं अच्छे से, माता रानी को गुड मॉर्निंग करते हैं और उसके बाद फिर लगते हैं काम। देखो कलर देखो, मुहूर्त निकला है इस दरवाजे के जोड़ने का। एक्चुअली विनीता का जो भाई एक्सीडेंट हो गया था, उसको कारपेंटर का काम आता है, तो मैंने उसी को बुला दिया था। आजा बेटा। तो अब ये ठीक है बिल्कुल, तो मैंने इसी को बुला लिया था कि तू ही आके कच्चा छोटा सा काम है, कोई कारपेंटर आके करेगा नहीं। तो इसने कहा नहीं भाभी मैं कर दूँगा। आजा बेटा। ये है हमारा जगदीश, विनीता का भाई। तो अभी कोई काट पीट तो नहीं होगी ना? सामान हटाऊँ? नहीं कुछ नहीं। ये फिर अच्छा इसको नीचे कर दिए, ठीक है कर। अभी अपना काम करेगा, अपना जादू दिखाएगा। उसके बाद काम कंप्लीट है। चलिए काम देख लेती। बार बार हर दूसरे महीने ना घर की ये हालत हो जाती है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग के कीड़े जो हैं उछलते हैं, इधर का सामान उधर, उधर का इधर, यही करती रहती हूँ मैं। जगदीश मेरा ये बेड बिकवा दे। बॉक्स वाला है और बहुत हैवी बेड है ये, मेरे को नया लेना है। वैसे तो विनीता ही कह रही थी मैं ले लूँगी। ये देखिए मेरा सारा काम प्रॉपर हो गया, अभी सामान लगाऊंगी फिर प्रॉपर आपको दिखेगा। मेरे को ना जुगाड़ वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं, जो मेरा जुगाड़ कर देते हैं जगदीश। और नीचे लंगर लग चुका है, और मैंने फटाफट से सैमी को भेजा। यहाँ से दिखेगा नहीं, वो देखो रश लगा हुआ ना, मैंने सैमी को भेजा। देखो सब खा रहे हैं वहाँ बैठ के, सब अपने डब्बे इकट्ठे करके जा रहे हैं, हमारे गली से सब आ रहे हैं। सैमी भी गया 2 डब्बे लेके सब्जी और पूड़ी के लिए। बाप रे इतने दिनों बाद मिलेगा लंगर। है क्या लंगर में? आलू की सब्जी, पूड़ी और हलवा भी है। वाह, देखते हैं आता है तो। अच्छा विनीता ने कहा था मुझे भी फ़ोन कर देना,
उसको फ़ोन करती हूँ ज़रा। आ गया पूड़ी और आलू की सब्जी। एक मक्खी। बहुत तेज़ भूख लगी। सैमी फटाफट रख के कह रहा है फटाफट डाल के दे दो मुझे। हलवा नहीं लेके आया, कह रहा हाथ भर गए थे मेरे। अभी भाई साहब को फ़ोन करके कहती भाई साहब थैला टांग रही हूँ, हलवा भी दे दो। तो दिया के लिए मेरे को लग नहीं रहा बच पाएगा। सब्जी बच जाएगी, पूड़ी घर पे बना लूँगी या तो। सैमी पकड़ 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 पकड़। आप ही बंद कर देना दरवाजा टाइट में। हाँ अब लगेगी मेरी थाली। दिया आ गई ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे आई है। अरे नीचे से और पूड़ी और वो लाने पड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं। खाना नहीं तुमको? अब दिखाती हूँ आराम से, क्योंकि दिया आ गई थी और दिया को जाना है आज डांडिया खेलने, तो उसने पूरे घर को तूफान मचा रखा था। ये देखिए अब ये 2 बॉक्स आ गए। ये नया वाला भी खोल लिया मैंने, नीचे एक आ गया, ऊपर दूसरा आ गया। इसमें मैंने अपने सारे पार्सल्स और जो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह थे वो रखे हैं। उसके बाद ये चुन्नियों का एक बैग था, इसके लिए अभी एक और बॉक्स यहाँ पे आ सकता है, तो वो मंगवाऊंगी। ये वाले तो वो जो डेबी जी ने भेजे थे बॉक्सेस हैं, एक तो उसमें मैंने कंजकों का सामान रखा हुआ है, वो खाली हो जाएगा। ये जो है ये मेरा बाथरूम का सामान है, किचन का सामान है और क्लिप्स वगैरह हैं जो कपड़े सुखाने के। और ये लैपटॉप का जो कंप्यूटर का वो ट्रे था ना नीचे कीबोर्ड वाला, वो मैंने ऊपर लगवा दिया है, जो यहाँ नीचे था उसको ऊपर फिक्स करवा दिया, जिससे ये क्या हुआ लैपटॉप जो है ना इधर उधर फेंक रहे थे बार बार बच्चे, कभी इधर रख लो कभी उधर रख लो, इस अलमारी में जगह नहीं है उस अलमारी में जगह नहीं है, तो मैंने इसका ये फिक्स जगह बना दिया। साथ के साथ ये इनके नॉवेल्स वगैरह भी आ गए, यहाँ पे ज्वेलरी आ गई सारी। ये मेरा बॉक्स आ गया, यहाँ पे ये अभी गिफ्ट हैं ये चले जाएंगे, ये पूरा खाली हो जाएगा सारा स्पेस। ऊपर अवार्ड्स वगैरह रख गई है दिया। ये पूरा देखो सेक्शन यूज़ हो गया, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे आराम से। मेरे पैसे लगे हैं कुछ 550 रुपये, और 550 रुपये में देखो पूरा मेरा अलमीरा जो है ना वो सेटल हो गया है। और अभी मैंने उसको बोला है कि यहाँ पे मुझे एक मिरर चाहिए, समवेयर अराउंड 5.5 फीट का उसने नापा था, तो यहाँ एक मिरर लग जाएगा। तो जब भी मैं ड्रेसेस वगैरह ट्राई करती हूँ, मैं मोस्टली इसी एरिया में जो है अपनी वीडियोस शूट करती हूँ, ये पर्दा लगा के, तो इसी एरिया में करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे मिरर आ जाएगा, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। एक तो लाइट है यहाँ पे और यहाँ पे, तो फोकस पूरा आएगा, लाइट अच्छी आएगी और मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस अच्छे से बना पाऊँगी। अब देखो ये सब निपट गया, सफाई कर दी मैंने यहाँ की भी। पूरे घर में मिट्टी 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 हो रखी थी। ये देखो अभी भी यहाँ का हाल तो और भी बुरा है। ये रात के चावल जो बाहर रह गए थे, पुलाव ख़राब हो चुका है और विनीता मैडम जो है वो फेंक ही नहीं गई। और ये अभी मैंने बनाई थी साबुदाने की खिचड़ी, अभी मैंने नहीं खाई, वो दिया बस लेके गई है साथ थोड़ी सी। ओहो, और ये थैलियाँ भी आ रखी हैं, इनको भी लगाना है मुझे। पर अभी मैं करूँगी आराम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लूना लूना आजा लूना। ये देखो ये कल स्कर्ट्स लाई है, ऐसे फेंक के चली गई है। ये 2 स्कर्ट्स, तीसरी लेके गई है। चलो अंदर अंदर चलो, चलो अंदर, आप मेरे पास रहो, ठीक है? गुड गर्ल है ना लूना, तो लूना तो गुड गर्ल है ना? चलो ऊपर आ जाओ। काम करूँगी। और अब ये भैया लेके आ गया सारे कपड़े अपने के समेटवाओ, इनमें से फेंकवाओ। ये सारे कपड़े फेंकने हैं, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो एक एक बार भी नहीं पहने हुए। ये टी शर्ट मैंने मंगवा के दी थी, इस पर कमांडो लिखा है, तिरंगा झंडा है, एक बार भी नहीं पहनी, एक बार। ये सर्दियों के कपड़े, ये पहनी ही नहीं है टी शर्ट्स, ये पहनी है, ये चुप रह तू, उसकी सिलाई भी निकली हुई है, पहनी है। बकवास कम कर ले, ये घिसी हुई है। बाकी ये स्पोर्ट्स वाली मैंने इसको मंगवा के दिए थे सेट, ये वाले सेट जो एक आधा पसंद है बस वो पहना है इसने। ये टी शर्ट्स को हाथ भी नहीं लगाया हुआ, नई की नई टी शर्ट्स पड़ी हैं, ये तो घिसी हुई हैं। चलो निकरे पजामे, एक ये पजामा, ये कलर नहीं पसंद है, जब से ख़रीद के लाई हूँ एक बार नहीं पहना, एक बार कोरा पजामा पड़ा। सिर्फ निकम्मी औलादे हैं ना। और मेरे को आराम करना था, मेरे को बिल्कुल आराम करना था। मैं ये सोच रही थी अब दिया गई है, मैं पूरा आराम करूँगी, मैं लेटूँगी, थोड़ी देर सोऊंगी अगर नींद आएगी, क्योंकि बहुत थकावट हो गई। और आज किसी ने कमेंट किया था, किसने किया था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सनशाइन ब्लॉग ने किया था शायद,
उन्होंने लिखा था कि आपकी ये एनर्जी देख के आपके व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगता है, तो आप जब ऐसे एनर्जेटिक रहते हो तो अच्छा लगता है आपको देख के। देख लो, निचोड़ लेते हैं 2 मिनट में पूरी एनर्जी। 3 से 4 घंटे के अंदर मेरी ऐसी हालत हो जाती है, और देखने वाले को दिखता है मैं लेट उठती हूँ, लेट सोती भी तो हूँ, काम भी तो सारे करती हूँ। बस ये बीच के जो 2-3 घंटे मुझे मिलते हैं ना आराम करने के, उसमें भी मैं अपनी कोई ना कोई वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, या कोई कंटेंट देख रही होती हूँ, और अपने काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, या फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ। आराम मुझे तब भी नहीं मिलता। चलो, काम एक और दिख गया मुझे, वो बैग टूट जाएगा जैसे रखा भाई। थकावट इतनी हो रही थी मेरे से, अपने कपड़े नहीं अब संभाले जा रहे। सेमी ने चाय बना के दी। ये रहा मेरा साबूदाने का खिचड़ी, ये रही मेरी साबूदाने की खिचड़ी, देखिए कितनी प्यारी बनी है। बस एक्चुअली ये मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने ना पूरे उसे भीगने नहीं दिए। जब दिया आई उसने बोला कि भाभी को साबूदाने की खिचड़ी मैंने पूछी थी, तो कह रही खा लूँगी, क्योंकि मैंने बनाना था डोसा, पर घर के कामों की वजह से ना मैं भिगोना भूल गई। सौंग के चावल भी भिगोने थे और साबूदाना भी भिगोना था, मैं भिगोना भूल गई। मैंने कहा मैं खिचड़ी बना देती हूँ, ध्यान नहीं रहा कि इसको भी तो भिगोना पड़ेगा। लंगर के घर के सब ये लकड़ी के काम के चक्कर में मैं भूल गई। तो बस दिया आई उसने याद दिलाया, तब मैंने भिगोया। और ये ना बार बार पूछे जाए मम्मी बना दी खिचड़ी, मम्मी बना दी खिचड़ी, और मेरे को लगा इसको जल्दी निकलना है, तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी गलना बाकी था साबुदाने का। नहीं तो ये अभी जो चिपकी है ना, वो एक एक दाना अलग अलग होता है। जब नॉर्मली मैं अच्छे से भिगो के बनाती हूँ ना, तो पूरा एक एक दाना अलग अलग होता है। तो मैंने बना दी, मैंने कहा ठीक है दाब दे के रखूँगी, फटाफट से पक जाएंगे। तो मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको मसाले वसाले करके हल्का सा पानी डाल के और मैंने दाब दे के रख दिया। बन गई थी, अच्छी बन गई थी, बट मुझे लगा कि कहीं मुंह में कच्चापन ना आए, क्योंकि मैं चख नहीं सकती थी जब तक भोग ना लगाऊं, और भोग तब तक नहीं लगा सकती थी जब तक अच्छे से बन ना जाए। तो मैंने ना क्या किया, थोड़ा सा पानी और डाल दिया, जिसकी वजह से ना ये जो ऐसे चिपकी बन रही है ना, ये जो बन रही है, ये उसकी वजह से हुआ है। मेरा ना कैमरे का पूरा सेटिंग ख़राब हो गया। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है कैमरे में, कलर कभी कुछ हो रहे हैं कभी कुछ हो रहे हैं। मेरा पूरा फ़ोन ख़राब कर दिया है, मज़ा ही नहीं आ रहा वीडियो बनाने में। चने चढ़ा दिए मैंने, जो मैंने डेबी जी से प्रॉमिस किया था कि मैं रेसिपी दूंगी खट्टे चने की, तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर फिर से हो गया है, पैरों में स्वेलिंग फिर से हो गई है। मैं खुश तो रहती हूँ, एक्सर्शन भी कर लेती हूँ, पर उसके बाद भुगतना भी मुझे ही पड़ता है। एक दवाई तो आ चुकी है, इनको फ़ोन कर दिया था, तो ये वाली दवाई तो ये ले आई जो ख़त्म हो गई थी। अभी और कल दवाइयाँ आएंगी, वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिलती ना, वो वहीं डॉक्टर के वहीं से लानी पड़ती हैं, तो मेरी और समृद्ध दोनों की आएंगी। तो बस अब मैंने इनको बोला है कि छोले मैंने बना दिए, बस जो फाइनल टच है वो मैं करके जाऊँगी, उसके बाद आप चावल रख देना। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं और खड़ी हो सकूँ। तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तो रेस्ट ले। तो भी बस जोत पूरी होने वाली है और पंखा एज यूजुअल बंद है। तो अब चलती हूँ, कल आऊँगी रिफ़्रेश होके, आराम करके अच्छे से, और अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ऐसे वाला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।